नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान तो गजब ही हो गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, आप चुनाव आयोग के डेटा पर भरोसा करिए, वैसे ही चुनाव आयोग का डेटा निकलकर सामने आ गया। और जो डेटा निकलकर सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि त्रिपुरा में कई बूथों की कैप्चरिंग हुई है और इन बूथों पर 100% से ज्यादा वोटिंग करवाई गई है। जी हाँ, खबर निकलकर सामने आई है कि 100% से ज्यादा वोटिंग हुई है और कई बूथों पर 105% तो कहीं पर 109% वोटिंग दर्ज की गई है। मतलब अब तो सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। अब जब चुनाव आयोग के डेटा ही ये निकलकर सामने आए, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आखिर कैसे चुनाव आयोग के डेटा पर भरोसा किया जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ ही क्या खबर निकलकर सामने आई है, क्या सबूत निकलकर सामने आए हैं, कैसे ईवीएम में धांधली के सबूत पेश किए जा रहे हैं, आपको एक एक खबर दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा जी। मैं 4 पीएम पर उनका स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार प्रियंका जी। सर, खबर निकलकर सामने आई, पेपर दिया 100 नंबर का और नंबर आ गए 105, यानी कि त्रिपुरा से खबर निकलकर सामने आई है कि वोटिंग 100% से ज्यादा हो गई है। जितने लोग हैं उनसे ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है चुनाव आयोग पर भरोसा करो। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग पर कैसे ही भरोसा किया जाए सर? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो त्रिपुरा में हुआ है वो पूरे देश में हो रहा है और उसकी बुनियादी और मेन वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रहा है, पूरे देश से झूठ बोल रहा है, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है और वो बायस्ड है, 100% बायस्ड है। और वो मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए, आरएसएस और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए एक माध्यम भर बन गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, चुनाव डिक्लेयर होने से एक हफ्ता पहले, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर ने इस्तीफा दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर की धज्जियां उड़ा के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने 2 मेंबर्स अपॉइंट कर दिया। और उसके बाद जो एक गतिविधियां चल रही हैं सारी आप लोग देख रहे हैं। और रामपुर से मेरा चुनाव लड़ने का एक जो मेन रीजन था कि आज तक किसी भी पिटीशन में सबूत ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के झूठ के खिलाफ, ईवीएम के फ्रॉड के खिलाफ और किस तरीके से ईवीएम में धांधली ही धांधली है और किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव सुरक्षित रूप से नहीं हो सकते, ये सब सबूत किसी के पास नहीं थे। तो रामपुर से मैंने वो चुनाव लड़ा था और मैं उसमें 100% सफल हुआ हूं। ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत जुटाने में हमने वीडियोग्राफी भी की है और हमने बहुत सारे सबूत ऐसे जुटाए हैं जो इस बात को पूरी तरीके से दर्शा देंगे कि चुनाव आयोग ईवीएम के थ्रू धांधली करने में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ऐसे सबूत हमने इकट्ठे कर लिए और उसी का एक छोटा सा नजारा और एग्जाम्पल त्रिपुरा में नजर आया है। अगर कोई शर्म वाला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस बेयरर्स होते, मेंबर्स होते, तो इस बात पे इस्तीफा दे देते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल बात है। ये पॉसिबल जब ही है जब मशीनों में हेरा फेरी की जा रही हो। देखिए, इसमें मैं बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो वकील और जो हमारी तरफ से इतने बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, जो ये कह रहे हैं कि हमें 100% काउंटिंग पर्चियां गिनवा दो या हमारे हाथ में स्लिप्स दे दो, उन लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट शुरू की, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी करने की जो मोहलत और रास्ता मिला, वो क्यों मिला कि हम कैसे इलेक्शन कमीशन पे शक करें? वो इसलिए मिला कि हमारी तरफ से सारे वकीलों ने, सारे सीनियर वकीलों ने एक सुर में होकर ये बोला वहां पे, जो कि बिल्कुल झूठ है और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये हारने के लिए केस लड़ा जा रहा है। एक सुर में सबने ये बोला कि हमें चुनाव आयोग के ऊपर कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि इस इलेक्शन में धांधली हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि मशीनों का इस्तेमाल धांधली करने के लिए हो रहा है। हमें चुनाव आयोग के ऊपर शक नहीं है, ये हमारे सारे वकीलों ने बहस की है। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि सब लोगों ने यही कही है, सब लोगों ने, एक भी, अब किसका नाम लूं मैं,
नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जितने वकील पेश हुए सबने ये कहा कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक नहीं है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, या हम ये कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो सकती है, इस प्रकार का सिस्टम है। उस धांधली को रोकने के लिए, वो धांधली ना हो ये इंश्योर करने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसी डायरेक्शंस पास की जाए। अब कौन सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहने के बाद ये कहेगा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर भरोसा ना करें और आप लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उस पर भरोसा कर लें। अब अगर हम ये कहेंगे ही नहीं कि जैसे हर एक व्यक्ति कोर्ट से बाहर आके क्या कह रहा है, सभी सीनियर लॉयर्स को देख लीजिए, सभी को लिख लीजिए कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, खुलेआम सब ये बोल रहे हैं कोर्ट के बाहर, और कोर्ट के अंदर जाके कुछ और बात बोल रहे हैं, तो ये हारने के लिए केस लड़ा जा रहा है। मैं क्योंकि इस आंदोलन में सड़क पे रह के और कोर्ट के अंदर भी। सर ऐसा क्यों हो रहा है सुप्रीम? ये तो इस देश की जनता को, या तो वो बहुत ज्यादा संभ्रांत वकील है, संभ्रांतता में ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो लड़ाई चल रही है, ये जंग चल रही है। ये कोई एक तरफ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं तक का, और कपिल मिश्रा जी का आपको सबको पता है ना, कपिल मिश्रा जी जो अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, उन्होंने दिल्ली की असेंबली में अमित शाह जी और मोदी जी के बारे में एक ऑडियो चलाई थी, जिसमें वो एक महिला का पीछा करते हुए आवाज आ रही थी, अमित शाह जी किसी से पीछा करवा रहे थे एक महिला। जो लोग इस हद तक जा सकते हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो भारत के संविधान की कुछ इज्जत करेंगे? और उनके द्वारा अपॉइंटेड लोग क्राइम करने से डरते ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एग्जांपल आपके सामने है, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो सामने नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब मोदी जी के बारे में कहते हैं वो चाइना से डरते हैं, और उन्होंने डर के 4,500 किलोमीटर जगह जो है चाइना ने हमारी छीन ली। मोदी जी कुछ करते नहीं है क्योंकि वो चाइना से डरते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप ये बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से आर्ग्यू करेंगे तो उसका अंत तो हारना ही होना है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आएगी इसके अलावा कि नहीं, हम चुनाव आयोग पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही शक नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं, जो सच्चे लोग हैं वो कोर्ट के अंदर भी एक बात कहेंगे और कोर्ट के बाहर भी एक बात कहेंगे, और वो बात सिर्फ एक है, चुनाव आयोग की नॉमिनेशंस मोदी जी और अमित शाह जी ने की ऐसी है कि वो धांधली करें, और वो धांधली कर रहे हैं। इसका सबूत त्रिपुरा में मिल रहा है, और हमने सारी वीडियोग्राफी करके हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। अगर सर त्रिपुरा की खबर को, अभी जो खबर निकलकर सामने आई है, और कई खबरें और भी निकलकर सामने आई, सूरत की खबर आप जानते हैं सर, किस तरीके से निर्विरोध जिता दिया गया बीजेपी का प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। खबरें ये निकलकर सामने आई कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ था। उसके बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, और बिना वोटिंग के, बिना चुनाव के ही बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया वहां पर। अब आप बताइए सर, किस तरीके से देश के संविधान की धज्जियां कैसे मारा जाता है, वो भी खुले तौर पर। ये तो सर जो चंडीगढ़ में हुआ उससे बड़ी बात है सर। मैं वही कह रहा हूं ना, देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है इलेक्शन कमीशन, और हमारे खुद के लोग बोल रहे हैं कि हमें उस पर शक नहीं है। कितना दुख हो रहा होगा इस वक्त हम जैसे लोगों को, जो सड़क पे रह के पुलिस की लाठी गोली खा रहे हैं। हम सिर्फ एसी कमरों में रह के, एसी के कोर्ट्स में रह के बहस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अफसोस है इस बात का कि इस बात को कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये हारने के लिए केस लड़ा जा रहा है। मैं बोल रहा हूं, और लोगों को भ्रांति पैदा हो जाएगी इससे कि ईवीएम में कुछ ना कुछ सच्चाई है। ईवीएम पूरी तरीके से फ्रॉड है, धोखा है, ये वोट चुराने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत से इस काम में जुटा हुआ है। मैं तो रामपुर में नंगा नाच देख के आ रहा हूं ना, कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, आईटीबीपी के अधिकारी लोगों को वोट डालने से रोक रहे थे, किस प्रकार से धांधलियां कर रहे थे, वोटर्स को मार मार के भगा रहे थे, किस प्रकार से बीजेपी के जो बूथ के ऊपर लोग बैठे हैं वो कैसे बीजेपी का पूरा बैनर लगा के बैठे हुए थे, जो सब इलीगैलिटीज, और किस प्रकार से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, हजारों लोग मोबाइल लेके, और ये सब हमने वीडियो में कैप्चर किया। हम कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में उसको वीडियो तक जारी करेंगे सारी धांधलियों की, जिसमें चुनाव आयोग के ऑफिसर्स डायरेक्टली शामिल हैं। उसके बाद अगर ये कहा जाए, पहले ही कहा था कि हार जीत से परे है ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत जुटाने, और रामपुर लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। मतलब आपको लेकर खबरें भी निकल कर सामने आई कि आप चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको ईवीएम और वीवीपैट में जो धांधली चल रही है वो दुनिया के सामने एक्सपोज करनी है। अब रामपुर मैंने कर लिया है, वोटिंग हो चुकी है सर, आपके हाथ क्या सबूत लगे हैं सर? मैंने आपको बताया ना, ऐसा कौन सा
स्टेज है जिसपे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने मिलके धांधली ना की हो ईवीएम की मशीनों के साथ, फ्रॉड ना किया हो ईवीएम की मशीनों के साथ, जितने उनके एसओपीज हैं, जितने उनके मैनुअल्स हैं, सबके प्रोसीजर की धज्जियां उड़ा दी हैं और हमने वीडियोग्राफी तक कर रखी है। ऐसी बहुत सारी जो धांधलियां हुई हैं कि किस तरीके से जो सील्ड होते हैं ईवीएम्स उसको तोड़ा गया है, उसके बाद किस तरीके से उसमें छेड़छाड़ खुलेआम हुई है और हैकिंग के मौके ये खुलेआम वीडियो तक है मेरे पास कि जो कमिश्निंग के टाइम हर टाइम पे कोई सील नहीं लगाई गई, किसी प्रत्याशी को ज्वाइन नहीं करने दिया गया, हर जगह फ्रॉड धांधली ही हुई है। ऐसे सबूत मैं वीडियोग्राफी में लेके आया हूं। इसीलिए हम एक कैंपेन अब शुरू कर रहे हैं। हमारा जो सबूत इकट्ठा करने का काम था वो पूरा हो गया है। अब कल से और कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के शुरू करेंगे कि बैन ईवीएम और ब्रिंग बैक बैलेट पेपर, B3 नाम से ब्रिंग बैक बैलेट पेपर, BQ कह लें या B3 नाम के कैंपेन को हम शुरू करेंगे, आंदोलन भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम ये कहते हैं आपके माध्यम से भी, और ये हमारा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, जिस चीज की प्रक्रिया को समझने के लिए, प्रियंका जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, जिस चीज की प्रक्रिया को समझने के लिए इतने सारे एक्सपर्ट्स, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इतने बड़े बड़े लॉयर और हम लोगों की तरफ से भी ईवीएम के खिलाफत करने वाले या पेपर बैलेट बुलाने वाले भी की तरफ से जो इतने बड़े बड़े वकील पेश हुए, एक्सपर्ट्स पेश हुए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी समझ नहीं पा रहे कि ये ईवीएम का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। और उन्होंने आज इतने दिन बाद, 18 तारीख के बाद, आज 5-6 दिन बाद क्लैरिफिकेशन के लिए हियरिंग रखी स्पेशल। तो जिसको सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस समझ नहीं पा रहे हैं जिस प्रोसीजर को, आम आदमी जो वोटर है वो कैसे समझेगा? इतने सारे वकील समझा रहे हैं, जब नहीं समझ पाए, जब ईवीएम के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स समझा रहे हैं, जब नहीं समझ पाए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, तो आम वोटर कैसे समझेगा? इसी एक बात की वजह से ईवीएम को कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए, जो चुनाव में धांधली करने वाली मशीनों को। जो प्रोसीजर, जो तरीका एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता, हमारे जजेस नहीं समझ पा रहे, उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए एक के बाद एक, तो वो आम आदमी कैसे समझेगा? ये एक अकेला ग्राउंड ऐसा है जिसकी वजह से कचरे के डिब्बे में डाल देनी चाहिए ये धांधली करने वाली मशीन है। चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन भी तो नहीं दे पा रहा है। आज जो मनिंदर सिंह पेश हुए थे, चुनाव आयोग की तरफ से वकील पेश हुए थे, जब उनसे सवाल किया गया कि आप क्या कंट्रोल यूनिट और ये जो सारी जितनी भी तीनों चीजें उनको सबको सील करते हैं या फिर कि सिर्फ ईवीएम को सील करते हैं, कितने दिनों तक डेटा स्टोर रखते हैं, 45 दिनों तक रखते हैं या फिर कि 30 दिनों तक रखते हैं, तो जवाब ही नहीं दे पाए। उसके बाद चुनाव आयोग से किसी अधिकारी को बुलाया गया, कहा कि अधिकारी को बुलाइए तब हमें जवाब दिया जाए। तो सर इन लोगों को खुद ही जवाब नहीं देना है और जवाब दे तक नहीं पा रहे, बोलते ही बंद हो जाए। जो फ्रॉड है, फ्रॉड में तो आप झूठे जवाब ही देंगे ना, और एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। दुनिया का कोई आदमी, और मनिंदर सिंह जी इतने सीनियर लॉयर हैं, इतने समझदार लॉयर हैं, मुट्ठी भरी लॉयर होंगे उनके जितने समझदार, वो जब जवाब नहीं दे पा रहे तो आप समझ सकते हैं जवाब है ही नहीं, क्योंकि झूठ ही झूठ है सब कुछ। जवाब होता तो मनिंदर सिंह जी दे पाते, जवाब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्रॉड है। ये जो वोटिंग की मशीनें है ना, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि मनिंदर सिंह जी जैसे सीनियर वकील जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब एक ही है कि जवाब तो कोई है ही नहीं। झूठ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, कुछ ना कुछ बहाने करने के लिए टाइम लिया जा रहा है बार बार, और टाइम दिया भी जा रहा है। इसकी कोई क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकती। और क्यों इतना कॉम्प्लेक्स तरीका? क्या प्यार है इस कॉम्प्लेक्स तरीके से, सिर्फ फ्रॉड करने के अलावा, धोखाधड़ी करने के अलावा? सर जब पब्लिक को भरोसा नहीं, पब्लिक खुद जाके उत्तराखंड से खबर निकल कर सामने आई, एक शख्स ने ईवीएम तोड़ दी। सर आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अब आप ईवीएम को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए और बेहतर से समझते हैं क्योंकि आपने रामपुर का ये जो चुनाव है, जो इसमें पहले चरण की वोटिंग हुई, उसको कंटेस्ट भी किया। तो सर यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ज्यादा परसेंटेज के पीछे आखिर क्यों पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी? रात में मीटिंग भी हुई, रातों रात मीटिंग की गई, नड्डा जी के घर पर मीटिंग हुई, अमित शाह पहुंचे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। और त्रिपुरा जहां पर मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपको खबर दिखाई है, जहां पर चुनाव आयोग का ही आंकड़ा बता रहा है कि 109-105% वोटिंग हुई है, वहां पर तो बीजेपी नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि आप जिस बूथ पर ज्यादा वोटिंग करवाएंगे मैं 2 लाख रुपए दूंगा। खुले आम सर इस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं। और ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के पीछे
भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है कि क्यों वोटिंग, वैसे भी वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है, सबको वोट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जितने वोट है उनसे ज्यादा वोट डाल दिए जाए। वोट 4 लोगों को डालना है, वोट पड़ जाए 10। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां जहां एससी एसटी माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं, ओबीसी के ऐसे फैक्शंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी के लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, वहां मैं तो रामपुर से आ रहा हूं ना, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को बीएसएफ ने और आईटीबीपी के ऑफिसर्स ने लोकल पुलिस के साथ मिलके, और वो आप लोग देख रहे होंगे कि जो सीओ थे उन्होंने खुद, जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट उन्हीं के मुंह पे करवाई। एक वोटर से उन्होंने, उन 2 वोटरों से, क्योंकि वो उनके पहचान पत्र छीन रहे थे ताकि वो वोट ना दे सके। तो ये वोट कम कराने का, और जो ये चोरी की मशीनें हैं उससे वोट परसेंटेज बढ़वाने का गोरख धंधा जो बीजेपी करवा रही है, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से शामिल है। और हमने वही वीडियोस कलेक्ट की हैं कि किस प्रकार से चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद भी ईवीएम मशीनों में कैसे छेड़छाड़ की जा रही है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो हमने वीडियो में लिया है, सब चीजें हमारे पास वीडियो है। और इसीलिए हम आज वोटर्स नहीं है, जेन्युइन वोटर्स नहीं है, उनके वोट नहीं लिए जा रहे हैं, धांधली के वोट लिए जा रहे हैं। यानी कि आप पहले भी जो कह चुके हैं, डुप्लीकेट धांधली के वोटों की परसेंटेज बढ़ानी है, क्योंकि वोट तो कोई देगा नहीं ना इन्हें। वोट भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं दे रहा। ये तो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के जो कार्डर्स हैं उनकी कमी है, वरना जनता खिलाफ है बीजेपी के। ये लोग तो वोट इकट्ठे नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं इनके कार्डर्स। क्योंकि देखिए, आप रामपुर में भी हमने देखा कि जो पोलिंग बूथ पे जो वर्कर्स होते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बैठे थे और कोई बैठा नहीं था। और वो अपने बैनर्स लगा के बैठे थे, कैंडिडेट की फोटो, हमने सबकी वीडियो ली है। और चुनाव आयोग मूक दर्शक नहीं, सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रल ऑब्जर्वर जो हैं उनके सामने हजारों लोग सड़क पे, जमीन पे बैठ के ईवीएम की मशीनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये इसकी वीडियो है हमारे पास, और सेंट्रल ऑब्जर्वर ने भी कुछ नहीं किया। बड़े सर आपने खुलासे किए हैं कि आपके पास, और हम इसके लिए प्रियंका जी, अब हम आज कल से एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, बैन ईवीएम, ब्रिंग बैक पेपर बैलेट। सिग्नेचर कैंपेन ऑनलाइन भी होगा, पेपर। सबूत इकट्ठा किए हैं, इसके तहत क्या आप एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले हैं? हम सारे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन पिटीशन भी, और एक सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस है, उसके पास भी हम एक दरखास्त लगाएंगे सारे सबूतों के साथ। और हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, और कई सारी एफआईआर दर्ज होनी है। और हम जनता में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे अब दोबारा। वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सभी संस्थानों पे दबाव है, क्योंकि कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी इतनी गड़बड़ी नहीं करा सकता जब तक कि उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव नहीं हो, जो मैंने अपनी आंखों से रामपुर में देखी है और त्रिपुरा में आप बता ही रही हैं। ऐसा सब जगह हो रहा है, ऐसा बेईमानी, लूट खसोट वोटों की सब जगह हो रही है। आंदोलन का सर प्रभाव क्या रहेगा? अब वोटिंग हो चुकी है पहले चरण की, क्या प्रभाव रहेगा सर? अभी तो 102 ही सीटों पे वोट हुए हैं ना, अभी तो 441 सीटें बाकी हैं। हर चरण में 100 पे होगी ना, हम कुछ सीटें भी बचा लेंगे तो असली चुनाव तो हो पाएंगे। असली वोटों से, असली मतों से कुछ तो लोग जीत के आ पाएंगे। ये धांधली वाली मशीनों के थ्रू जितने जीतेंगे 20% वोट एक्स्ट्रा लेके, वो तो जीतेंगे। अब इन्हें डर क्या हो गया है, इसीलिए मोदी जी इस प्रकार के बयान भी दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ऐसे स्तर के जिसमें शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज के प्रति उनकी नफरत झलक रही है। वो बयान भी आप सुन रहे हैं। और दूसरा, अब इन्हें लग रहा है कि ये 20% जो चुराए हुए वोट होते हैं, जो धोखाधड़ी के वोट है, वो भी इनको जिताने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी और नड्डा जी और ये सब लोग पैनिक करके वोट परसेंटेज बढ़ाना कैसे, इन धांधली वाली मशीनों से और ज्यादा धांधली वाले वोट कैसे लेने, उसकी तैयारी हो रही है। इसीलिए अच्छा, सारे पॉलिटिकल पार्टी, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, अच्छी बात है कि बढ़े, लेकिन ये बढ़ाने, गलत तरीके से बढ़ाने की तैयारी है। धांधले वाले वोट बढ़ाने की चेष्टा हो रही है। वोटिंग परसेंटेज तो बढ़नी चाहिए। लोग वोट क्यों नहीं देने आ रहे हैं? क्योंकि धमकाया जा रहा है उन्हें। और सर, मैंने खुद रामपुर का खबर तो यहाँ तक है कि 2019 की अपेक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं,
इसमें वोटिंग प्रतिशत इसलिए घट गया है क्योंकि लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, इसलिए लोग वोट नहीं डालने जा रहे हैं सर। नहीं, बात आप समझिए ना, वो तो इनके लिए तो खुशी की बात है, लोग एक तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा। नागालैंड में क्या हुआ बताइए आप मुझे, त्रिपुरा में क्या हो रहा है? अब तो शर्म आनी चाहिए किसी को तो शर्म आनी चाहिए। अब आप चुनाव आयोग से पूछ लीजिए इसका क्या तरीका हो सकता है, सिवाय इसके जो वो धांधली वाले वोट मशीनों के जरिए से, ये जो हैक करके मशीनें या उसको मैनिपुलेट करके जो ये वोट एक्स्ट्रा लाए जा रहे हैं, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि पब्लिक ने वोट दिए, वो तो 100 ही होंगे ना, 100 में से 100 ही हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये एक्स्ट्रा वोट तो सिर्फ वो धांधली वाले वोट ही है ना, कौन सा ऐसा तरीका है? तो इन मशीनों में ऐसा हो सकता है ना, ये इस बात का सबूत है। और इन मशीनों में ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। और यही मुझे दुख हुआ है, हमारे जो लॉयर्स सब ने बहस की है वो ये की है कि हम इस चुनाव आयोग पे भरोसा करते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हम बिल्कुल, देश की जनता 1% क्या 0.1% भी चुनाव आयोग पे और मोदी जी पे भरोसा नहीं करती। हम लोग इनको बेईमान मानते हैं, ये बेईमान है। इलेक्शन कमीशन के सारे ऑफिसर्स जो इस चुनाव को इस तरीके से कर रहे हैं वो सब बेईमान है, और वो मोदी जी के साथ मिले हुए हैं, वो बीजेपी को जिताने के लिए उनके बेईमान कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सर आपने कई सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, रामपुर में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, आपका कहना है कि हम इस आंदोलन को दुगनी रफ्तार से बढ़ाएंगे और जितने भी सबूत हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने लाएंगे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लाने वाले हैं हम भी जरूर दिखाएंगे और फुल अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने समय दिया और सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम पर लेकर जो भी जानकारी हमें दी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब इंतजार करें, ये हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने का। देखते हैं हमारा इंतजार कितना लंबा या कितना छोटा होगा। चुनाव का दूसरा चरण तो 26 तारीख को आने ही वाला है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील होने के साथ ही ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का बड़ा चेहरा है। इन्होंने तो रामपुर से जो चुनाव है उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव तक लड़ा है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके कि ईवीएम और वीवीपैट में कैसे धांधली होती है या फिर कि क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल उनका दावा है कि उनको कई सबूत मिले हैं कि धांधली होती है, सील तोड़ दी जाती है, बेईमानी होती है, खुले तौर पर बेईमानी होती है, चुनाव आयोग भी मिला हुआ है और हर जगह बीजेपी का एजेंट होता है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है। तो कई तरह के सबूत हैं और इन सबूतों को पेश करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। प्लान तो ये भी तैयार किया गया है कि जो अगले चरणों में वोटिंग होने वाली है उनको बैलेट पेपर से करवाया जाए या फिर कि इस चुनाव को और आगे बढ़वा दिया जाए। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल खबरें अपने आप में शक पैदा करती हैं और शक और भी ज्यादा गहरा तब हो जाता है जब खबर ये निकल कर सामने आए कि कुछ बूथों पर वोटिंग हुई है 100% से ज्यादा। कहीं पर वोट डाले गए हैं 105%, कहीं पर वोट डाले गए हैं 109%। अब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जवाब तो देना ही होगा। तो फिलहाल इस खबरों पर, इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।